परमेश्वर के महान नाम की स्तुति, परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ने एक और बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर कुछ बातों को सीख सके। और पिछले हफ्ते में कुछ बातों को सीखने का मौका मिला यीशु मसीह की महायाजकी सेवा के संबंध में, और हमारे प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, उस बात को हमें जानने का मौका मिलता है और जिससे हमें बड़ा हर्ष होता है और हिम्मत हमारी जो है बढ़ती है। प्रभु की महिमा हो। पिछले सप्ताह हमने जो पढ़ा था उसको हम ज्यादा दोहराएंगे नहीं, लेकिन फिर भी तीसरे अध्याय का पहला पद एक और बार हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम पांचवें अध्याय में जाएंगे। तीसरे अध्याय का पहला पद एक और बार कोई भी भाई पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। अंकल रोमियो। नहीं नहीं, इब्रानियों, इब्रानियों तीसरे अध्याय का पहला पद। तो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्ग बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु गर्ग जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी और दयालु पिता, आप कितने दयावंद है और कृपालु है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आपका धन्यवाद करते हैं। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आप आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा प्रभु ने हमको सबको धोया है। धन्यवाद। यीशु मसीह की महिमा को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए। सबको आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ध्यान करो। किस पर ध्यान करना है? प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करना है। और किससे कह रहे हैं ये बात? पवित्र भाइयों और स्वर्गीय बुलाहट में भागी पवित्र लोगों से कहते हैं। पवित्र लोग कौन है? जिस किसी ने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, वे लोग पवित्र लोग हैं। और लिखा है स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। स्वर्गीय बुलाहट, परमेश्वर ने हमको बुलाया, और ये साधारण एक बुलाहट नहीं है, स्वर्गीय बुलाहट है। और हम जानते हैं हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, हम स्वर्ग में हमारा नाम दर्ज है, और हमारी नागरिकता या हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। मतलब स्वर्ग से हमको जोड़ दिया है परमेश्वर ने। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखा गया है स्वर्गीय बुलाहट में भागी, स्वर्गीय बुलाहट में भागी है। और हमको देखना है, किसको देखना है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह के बारे में लिखा वो प्रेरित है, पहली बात। दूसरी बात वो महायाजक है। प्रेरित का अर्थ हम पिछले हफ्ते विचार कर चुके हैं कि प्रेरित का अर्थ है भेजा हुआ। यदि कोई किसी को किसी विशेष उद्देश्य से भेजते हैं, उसको बोलते हैं प्रेरित। जिस व्यक्ति को भेजा है वो व्यक्ति प्रेरित है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। और प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं जिसने मुझे भेजा है मेरे साथ है। यीशु मसीह को किसने भेजा है? वो पिता परमेश्वर ने भेजा है। और इसलिए यीशु मसीह भेजा हुआ व्यक्ति है, पिता परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ, और एक विशेष उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या है? पापियों को पापों की क्षमा देने के लिए, उद्धार देने के लिए भेजा। पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं सेवा कराने नहीं सेवा करने और बहुतों के लिए अपना प्राण देने आया। यीशु मसीह अपने आने का उद्देश्य को बताते हैं। पापियों को उद्धार देना यीशु मसीह का काम है, और यीशु मसीह इस संसार में
पापियों का उद्धार करने आया है, और उसके संबंध में हम प्रभु के वचन में देखते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में आकर जो काम किया है, उस काम को हम याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु हमारी मदद करे। और अब हम पढ़ते हैं, और प्रेरित है और महायाजक है। तो विशेषकर यीशु मसीह के महायाजक पदवी के बारे में विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह कितना महान है और वो श्रेष्ठ है, उसके बारे में हम विचार करते हैं। प्रभु हमारी मदद करे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, माफ कीजिए। अच्छा, तो क्या है, यीशु मसीह जो है महायाजक है, और उसके बारे में हम विचार करते आ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने उसके संबंध में थोड़ा सा विचार किया था, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि वो दयालु है और विश्वास योग्य है। दूसरे अध्याय का 17 पद में हमने देखा, वो दयालु महायाजक है और वो विश्वास योग्य महायाजक है। और 18वें पद में हमने देखा था कि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो उसकी भी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उसके बारे में 4 का उसका हमने 15 में भी देखा था। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, 4 का 15 में आकर मैं हमारे ख्याल से हम रुक गए थे। 4 का 15 में हम पढ़ते हैं। 4 का 15 कोई भी भाई पढ़े तो अच्छा है। 4 का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह की परीक्षा हुई है ना। वो परखा तो गया। परखने का शब्द है परीक्षा। यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, और परीक्षा में जीत हुई यीशु मसीह की। और कौन सी परीक्षा? पाप। क्योंकि आदम के सामने परीक्षा आई, आदम गिर गया। हवा के सामने परीक्षा आई, हवा गिर गई। तो दोनों के जीवन में पाप आया, और वे लोग दोनों परीक्षा के समय गिर गए। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को देखो जिसके जीवन में भी परीक्षा आई, लेकिन परीक्षा में यीशु मसीह नहीं गिरा। और यहाँ पर लिखा गया है एक बात 15 पद में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हमारे समान तो परखा गया। मतलब आज कोई भी विश्वासी ये नहीं कह सकता है, अरे तो यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह के जीवन में कोई परीक्षा नहीं थी, और इसलिए यीशु मसीह में कोई पाप नहीं आया। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है। यीशु मसीह के जीवन में भी हमारे समान यहाँ पे लिखा गया है, वो विशेष उसके नीचे अंडरलाइन करना है ना। क्या लिखा है कि वह सब बातों में, हाँ, सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, है ना। तो यीशु मसीह के बारे में हम सब जानते हैं। यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक शिशु के रूप में रहा, फिर एक बच्चे के रूप में रहा, एक बालक के रूप में रहा, एक कुंवारे के समान रहा, फिर एक युवक के समान रहा। तो अलग अलग जो जो आपके और मेरे जीवन में जो स्थितियां हुई है, दशा हुई है, तो वो सब दशा यीशु मसीह के जीवन में भी थी। तो बच्चे होने के नाते कुछ परीक्षाएं होती है ना। और बालक होने के समय भी कुछ परीक्षाएं होती है। कुंवारेपन के समय भी कुछ परीक्षाएं होती है। जवानी के दिन में कुछ परीक्षाएं होती है। ये सब यीशु मसीह के जीवन में भी हुई। पर परखा तो गया,
पर निष्पाप निकला, ऐसा हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह जो है कितना महान है, कितना महान है। और हम जानते हैं यीशु मसीह कब किसी हिमालय के कोई कंदराओं में जाके बैठ गया, ऐसा कोई सन्यासी नहीं था यीशु मसीह कि वहां पर जाके बैठ गए। कोई परेशानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, और आराम से एक जगह बैठा हुआ था, किसी से कोई संपर्क भी नहीं, किसी से कुछ लेने देना कुछ भी नहीं। तो इसके कारण यीशु मसीह के जीवन में परेशानी नहीं हुई और यीशु मसीह के जीवन में पाप नहीं आया, ऐसा भी नहीं। अब आपको मालूम है एक व्यक्ति सन्यासी बन गया तो भी वो पापी है, पापी है, दूसरे लोगों के संपर्क से दूर रहे, एक अलग जगह में एक पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गया, बस गया, तो भी उसके अंदर पाप स्वभाव तो है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या है, वो पाप स्वभाव नहीं है। और परखे जाने पर भी, ये याद रखना, मतलब फरीसियों ने परखा, सदूकियों ने परखा, फिर किसने परखा था यीशु मसीह को, जो है अलग अलग प्रकार के लोगों ने परखा, और यहाँ तक शैतान ने भी परखा, हेरोदेस ने परखा, पिलातुस ने परखा, और महायाजकों ने भी परखा, फिर सिपाहियों ने परखा। तो कितने लोगों ने परखा, साधारण लोगों ने भी यीशु मसीह को परखा था, पर निष्पाप निकला। और यीशु मसीह के शिष्य थे साथ में। शिष्य किस प्रकार के थे, अलग अलग स्वभाव के शिष्य थे। किसी में घमंड, किसी में मैं हम में से कौन बड़ा है, ये विचार रखने वाले, और कई प्रकार के स्वभाव के लोग उनके साथ रहे। तो भी उनके साथ भी यीशु मसीह का जो व्यवहार किस प्रकार रहा, निष्पाप, वो निष्पाप निकला। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह महायाजक है और निष्पाप महायाजक है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, लेकिन यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उसके जीवन में कष्ट और दुख हुआ, कष्ट और दुख हुआ, उसके बारे में अभी हम विचार करने जा रहे हैं। 5वें अध्याय में जाएंगे, 5वें अध्याय के 5 से 9 तक के पदों को हम पढ़ेंगे, 5वें अध्याय के 5 से 9 तक। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। धन्यवाद भाई। तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो है सिद्ध महायाजक है। कौन से मामले में सिद्ध है, पिछले सप्ताह हमने विचार किया था, यीशु मसीह ने क्या है, पापों को धोकर महामहिमन की दाहिनी ओर जा बैठा, ऐसा हमने पिछले सप्ताह विचार किया था। तो यीशु मसीह की सिद्धता वहां पर हम देखते हैं, कौन सी बात में, पापों को धोने में। यीशु मसीह पापों को धोने वाला है और वो धोता है। और आपको मालूम है यीशु मसीह सारे पापों को धोने वाला है। यीशु मसीह का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। तो यीशु मसीह जो है सिद्धता के साथ आपके और मेरे सारे पापों को धोता है, ठीक है। और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति पाप शुद्धि के मामले में सिद्ध सिद्ध बन जाता है। मतलब आपको मालूम है, उस व्यक्ति की सिद्धता नहीं, लेकिन सिद्धता प्रभु यीशु मसीह की है। यीशु मसीह सिद्ध है, यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है, और पवित्र लहू होने के कारण यीशु मसीह
एक व्यक्ति के, एक महापापी के भी सारे पापों को शुद्ध करता है। उदाहरण के लिए क्रूस पर यीशु मसीह के दोनों तरफ दो डाकू भी चढ़ाए गए थे। तो उनमें से एक डाकू ने यीशु मसीह से माफी मांगी। यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना, है ना। यीशु मसीह से कहा। उसने दूसरे डाकू से कहा भी कि क्या कहा, हम तो न्यायोचित अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसके बाद यीशु मसीह से उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए, यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यीशु मसीह ने क्या है, उसके सारे पापों को क्षमा किया, सारे पापों को क्षमा किया। यीशु मसीह की सिद्धता इसमें है कि मेरे और आपके सारे पापों को शुद्ध करने की शक्ति और क्षमता और मन प्रभु यीशु मसीह में है। और इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके सारे पापों को क्षमा प्राप्त होती है। इस मीटिंग में ऐसा कोई भी हो जिसने आज तक यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया है, आज आपको जानना है कि आपके सारे पापों को धोने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह में है, क्षमता है, मन है। बस आपको आप प्रभु से कहना है, उस डाकू ने जैसे कहा, मैं तो पापी हूं, मुझे पापों की क्षमा देना। यदि आप प्रभु से कहेंगे आपके सारे पाप शुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह की सिद्धता को हम देखते हैं। और यहाँ पर जैसे मसीह ने 5वें अध्याय में, इब्रानी की पत्री अध्याय 5 के 5वें कहते हैं, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, वरन उन उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज ही तूने मुझे उत्पन्न किया है। आज ही आज ही मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर उत्पन्न करने से ये बात क्या समझ में आता है आपको? पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को उत्पन्न किया है, ये आशय है? नहीं। वहां यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। इब्रानी की पत्री में भी 3-4 जगह ये शब्द आया है, आज मैंने तुझे जन्माया है। ऐसा प्रयोग हम दूसरे भागों में पढ़ते हैं। तो वहां पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं, न कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने उत्पन्न किया। ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं तब इस विषय में जिक्र हुआ है। मेरे ख्याल से प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उसके संबंध में कुछ बातें लिखी गई है। उसका 2 अध्याय में है, दाऊद से तुलना करके बताते हैं। उसका 29 पद से पढ़िए, 2 अध्याय का। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 29 से पढ़िए। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा, और उसने उन होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा छोड़ा गया और ना उसकी देह
सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जैसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने हाँ, वालों धन्यवाद, को। धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहाँ पर यीशु मसीह के जो ऊंची पदवी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दाऊद मर गया, गाड़ा भी गया, लेकिन उसकी कब्र अभी भी है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह मर गया, गाड़ा भी गया, लेकिन वो खबर खुल गई। खबर खुल गई, इतना ही नहीं, दाहिनी ओर जहां बैठा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध में है ये बात। कौन सी बात है? जो हमने इब्रानी के पत्र अध्याय 5 में पढ़ता है, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में यहाँ पर बताते हैं। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसको जन्माया, वरन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध में यहाँ पर बताया गया, परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया। उसी बात को हम अंगीकार करते हैं। यीशु, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, रोमी की पत्री 10वें अध्याय के 9वें पद में, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया, उसी बात को यहाँ पर बताया गया है, तू मेरा पुत्र है, आज ही, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। तो यीशु मसीह के जो है उत्पत्ति के संबंध में नहीं, क्योंकि यीशु मसीह सनातन से परमेश्वर है। यीशु मसीह आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। और यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, वो पहला है और वो अंत है। तो इस प्रकार यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है, यीशु मसीह जो है को किसी ने बनाया नहीं, वरन वो स्वयं स्वयंभू है। मतलब जैसे पिता परमेश्वर सनातन है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी सनातन है और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो बताया गया यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध में बताया गया, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठ गया। तो यहाँ पर वो बात बताई गई है। अच्छा, इसलिए 5वें अध्याय के, इब्रानी की पत्री 5वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तो मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु मसीह के महायाजकीय पदवी के बारे में बताते हुए ये सच्चाई हमारे सामने रखी गई है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान के संबंध में ये बात बताई गई है, जिसके बारे में हम भजन संहिता दूसरे भजन में भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यीशु मसीह के बारे में हम फिर एक विशेष बात इब्रानी की पत्री अध्याय 5 के 7 से 9 तक पढ़ते हैं। वो ये है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में उच्च शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, यीशु मसीह ने विनती की, ऐसा हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और विनती करते थे, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं मरकुस रचित समाचार
उसका 14वें अध्याय के 36वें पद में है। एक बार उसको हम पढ़ के देख लेते हैं, उसमें विस्तार में हम नहीं जाएंगे। मरकुस रचित समाचार अध्याय 14 का 36। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा वही हो। हाँ, तो वहां यीशु मसीह की प्रार्थना संक्षिप्त प्रार्थना है, लेकिन वो गहरा अर्थ वाला एक प्रार्थना है। तो वहां पर यीशु मसीह क्या करता है, 3 बातें उस पद में हम देख सकते हैं। क्या क्या है? एक जो है, परमेश्वर पिता पद से क्या कहते हैं, तुझसे सब कुछ हो सकता है। पहली बात क्या है? तुझसे सब कुछ हो सकता है। जब हम भी प्रार्थना करते हैं, हमें भी प्रभु के सामने इस बात को अंगीकार करना है, प्रभु तुझसे सब कुछ हो सकता है। हम किससे प्रार्थना करते हैं? जो सब कुछ करने के लायक या सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले एक व्यक्ति से हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से हम सीख सकते हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। प्रार्थना की दूसरी बात क्या है? हमारे प्रार्थना का विषय विषय रखना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं, क्या सोचते हैं, अरे हो गया तो हो गया, हो जाए तो हो जाए। ठीक है, प्रार्थना तो अपन करते हैं, हाँ शायद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत छोटी बात भी हो, आप प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर क्या होता है, इस बात को अंगीकार करते हुए प्रार्थना करें। क्या अंगीकार करना है? तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर पिता की शक्ति पर या क्षमता पर हम कभी भी शंका ना करें, संदेह ना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस बात को करेगा। उसी वक्त भी कर सकता है, 2 दिन के बाद भी कर सकता है। जैसे लाजर के लिए, लाजर की बहनों ने यीशु मसीह से के पास खबर भेजी, तो खबर भेजने के बाद तुरंत यीशु मसीह आया क्या? नहीं आया। 2 दिन और रुक गए यीशु मसीह, और देखते हैं कुल 4 दिन के बाद यीशु मसीह आया। ठीक है, बहनों के पास यीशु मसीह आया 4 दिन के बाद, तो तब तक लाजर मर चुका था। अब उस प्रार्थना को उत्तर कहाँ मिला, है ना? बहनों ने क्या सोचा, जब यीशु मसीह को खबर मिलेगा, तुरंत यीशु मसीह आएगा, तुरंत ठीक करेगा। इसलिए वो लोग कहती है, दोनों बहनें कहती हैं क्या है, प्रभु यदि आप यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मरता। ठीक है, अब कोई आशा नहीं है, ऐसा एक विचार आया, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, हाँ वो जीवित हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं, तो उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं मुंह से, और मुंह से दिया, बाद में यीशु मसीह ने सचमुच में उसको जीवित भी किया। यह कहानी आपको मालूम है। तो प्रार्थना करने पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ कर सकता है प्रभु। ये प्रार्थना का एक पहला अंश है। दूसरा अंश क्या है? ये कटोरा मुझसे हटा ले। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमें भी प्रार्थना का विषय प्रभु के सामने रखना चाहिए। मेरे हाथों में नहीं, आपके हाथों में है, प्रभु के सामने रख दिया। फिर क्या कहना चाहिए? 14 मरकुस 14 का 37 में तीसरी बात बताई गई है, हाँ, तो भी तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। ये प्रार्थना का तीसरा अंश होना चाहिए। प्रभु के सामने हमें बोलना चाहिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने भी वही कहा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तो हम जानते हैं पिता परमेश्वर की इच्छा ये थी कि अपने पुत्र की मृत्यु क्रूस पर हो, बलिदान हो, जिसके द्वारा पापों की क्षमा मानव जाति को मिल सके। अच्छा, तो हम इब्रानी पत्र अध्याय 5 में वापस आएंगे। वहां पर
प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं और विनती की। कैसे प्रार्थना की? यहाँ पर लिखा है ऊंचे शब्दों से प्रार्थना की। फिर लिखा है आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की, ऐसा लिखा है। तो प्रार्थना का जो एक नमूना हमें यहाँ पर मिलता है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होती है। साथ साथ एक बात याद रखें, यीशु मसीह आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बारे में हम प्रभु की इच्छा है तो बाद में विचार करेंगे। यीशु मसीह आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, हमारे लिए। उस समय जब इस संसार में थे, उस समय यीशु मसीह ने अपने लिए भी प्रार्थना की, शिष्यों के लिए भी प्रार्थना की, और भविष्य में विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना की। ये आपको मालूम है। यूहन्ना समाचार 17वां अध्याय बाद में पढ़ के देख लेना। वहां पर 3 बातों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की, अपने लिए, वर्तमान शिष्यों के लिए, भविष्य में विश्वास करने वाले शिष्यों के लिए भी यीशु मसीह ने प्रार्थना की। अच्छा, लेकिन आज यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। अभी यीशु मसीह को अपने लिए प्रार्थना करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में है। फिर किसके लिए प्रार्थना करते हैं? हम विश्वासियों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बारे में हम आगे 7वें अध्याय में पहुंचेंगे, तब विचार करेंगे। अच्छा, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना की और लिखा है भक्ति के कारण। इब्रानी की पत्री अध्याय 5 के 7वें पद के आखिरी पंक्ति में लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण यीशु मसीह एक भक्त थे। सबसे महान श्रेष्ठ भक्त थे यीशु मसीह, है ना। दाऊद के बारे में परमेश्वर कहते हैं मेरे मन के अनुसार इशे के पुत्र में एक व्यक्ति मिल गया है। दाऊद के बारे में बताता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर क्या कहेगा? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या कहेंगे? मेरे मन के अनुसार एक सबसे महान व्यक्ति मिल गया है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर कहेंगे 100% पिता परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रसन्न था, 100% प्रसन्न था। तो ऐसा एक व्यक्ति भी मानव इतिहास में नहीं है। तो इस महायाजक के बारे में परमेश्वर क्या कहेगा? ये महायाजक जो है एकदम नंबर 1, एकदम नंबर 1 व्यक्ति है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी गई और वहां पर 8वें पद में लिखा है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी से दुख उठाया। यीशु मसीह ने दुख उठाया। अच्छा, हम यहाँ पर पढ़ते हैं पुत्र होने पर भी, पुत्र होने पर भी यीशु मसीह के बारे में हमको समझना चाहिए कि यीशु मसीह पुत्र मतलब परमेश्वर का पुत्र था, तो बिल्कुल पाप रहित था। वहां पर एक पाठ हमें सीखना चाहिए। क्या है? यदि मैंने एक पाप किया है, परमेश्वर के सामने मुझे अंगीकार करना चाहिए। यदि मैंने 10 पाप किए हैं, 10 पापों को मुझे परमेश्वर के सामने अंगीकार करना चाहिए। 100 पाप किए हैं तो 100 पापों को मुझे परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। उससे बढ़कर 1000 पाप किए हैं, 1000 पापों को हमें मानना चाहिए। जबकि यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह में एक पाप भी नहीं है, एक पाप भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ने दुख उठाया। अच्छा, यीशु मसीह ने दुख उठाया तो किसके लिए दुख उठाया? मेरे लिए दुख उठाया, आपके लिए दुख उठाया। तो दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। तो आज्ञा मानने में यीशु मसीह सिद्ध था। आज्ञा मानने में यीशु मसीह
सिद्ध था और दुख उठाने में भी सिद्ध था। आज्ञा मानने में सिद्ध, दुख उठाने में भी सिद्ध। आपको मालूम है यीशु मसीह में पिलातुस ने कोई पाप नहीं पाया, गलती नहीं पाई। ना और किसी ने, हेरोदेस ने भी कोई गलती नहीं पाई, महायाजकों ने भी कोई गलती नहीं पाई, किसी ने यीशु मसीह में कोई गलती नहीं पाई, क्योंकि वो सिद्ध था, सिद्ध था, बिल्कुल सिद्ध व्यक्ति था यीशु मसीह। लेकिन दूसरी ओर आप विचार कीजिए, यीशु मसीह ने ऐसा दुख उठाया जो और किसी ने दुख नहीं उठाया। डाकुओं को यीशु मसीह के साथ दोनों तरफ लटकाया था, लेकिन उन्होंने दुख नहीं पाया। ये सही बात है, हाथ पैरों में जो कीले ठोकने का जो दुख है वो उन्होंने जरूर पाया, लेकिन यीशु मसीह ने भरपूर दुख उठाया। हर मामले में यीशु मसीह को कष्ट, सिर पर कांटों का मुकुट, पांवों में, हाथों में कीले और पंजर में भाले, और क्या क्या नहीं सहा, है ना। कोड़े बरसाए गए, सरकंडे कोड़े बरसाए गए उसके ऊपर। तो कितना कष्ट यीशु मसीह को सहना पड़ा, और असहनीय कष्ट को यीशु मसीह ने सहा। यहां तक पिता परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया, शिष्यों ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, कोई नहीं है यीशु मसीह के साथ। तो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने भरपूर दुख उठाया, मतलब सिद्ध, दुख उठाने में भी सिद्ध, आज्ञा मानने में भी सिद्ध। ठीक, फिर क्या हम पढ़ते हैं, सिद्ध बनकर, है ना। फिर 9वें पद में हम पढ़ते हैं, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा का सदा का सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। ठीक है, यीशु मसीह पर विश्वास करना एक बहुत ही श्रेष्ठ बात है, लेकिन साथ साथ एक उत्तरदायित्व भी उस पद में बताया गया है, आज्ञा मानने वालों के लिए, आज्ञा मानने वालों के लिए। तो यीशु मसीह सिद्ध बन गया किसमें, कष्ट सहने में, दुख उठाने में, आज्ञा मानने में सिद्ध महायाजक है यीशु मसीह। लेकिन हमें भी क्या करना चाहिए, सिद्धता के साथ आज्ञा मानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखने को मिलता है, यदि यीशु मसीह सिद्धता के साथ आज्ञा मानने वाला था, मुझसे और आपसे प्रभु क्या कहते हैं, आज्ञा मानो। यीशु मसीह यदि परमेश्वर के रूप में स्वर्ग में ही रहता, मनुष्य के रूप में नहीं आता, तो ये बात नहीं होती, ये बात सीखने को नहीं मिलता है। यीशु मसीह जो है हमारे लिए आदर्श इसलिए है कि मनुष्य के रूप में आया। अच्छा, मनुष्य के रूप में आने के कारण यीशु मसीह की सिद्धता को प्रकट किया, और सिद्धता को प्रकट करने के बाद आज्ञा मानना, किस प्रकार या किस सीमा तक हमें आज्ञा मानना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान आज्ञा मानना है। क्यों यीशु मसीह ने आज्ञा मानी, हम यूहन्ना समाचार 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, पिता से प्रेम किया और आज्ञा मानी, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा क्यों मानी, पिता से प्रेम किया, उस प्रेम के कारण पिता की आज्ञाओं को यीशु मसीह ने माना। तो हमें भी परमेश्वर से प्रेम करते हुए आज्ञाओं को मानना चाहिए। तो ये सिद्धता मेरे जीवन में भी प्रभु चाहते हैं कि हम भी प्रभु की आज्ञाओं को माने। यदि आपका उद्धार हुआ और बपतिस्मा नहीं हुआ, तो आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, ये प्रभु की आज्ञा है। अच्छा, उद्धार हुआ, बपतिस्मा भी हुआ, और हर हफ्ते विश्वास योग्यता से प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु भोज में भाग लेना भी पर प्रभु की आज्ञा है। मेरे स्मरण के लिए ही किया करो,
ऐसा यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार आज्ञाओं को मानना है और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना, ये भी एक आज्ञा है। जाओ, लोगों को चेले बनाओ, जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, ये प्रभु की आज्ञा है। उस आज्ञा का भी पालन करना जरूरी है। लेकिन कैसे पालन करें? परमेश्वर के अनुग्रह में होकर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। ऐसा नहीं कि अपनी शक्ति में निर्भर होकर, प्रभु के अनुग्रह में होकर करना है और पवित्र आत्मा की सहायता से करना चाहिए। आज्ञाओं को मानने में दो तीन बातें, बुनियादी बातें हैं। एक, परमेश्वर के अनुग्रह में होकर करना चाहिए। दूसरी, पवित्र आत्मा की सहायता से करना चाहिए। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहिए। चौथी बात है, परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। ये चार बातें आप मन में रखें तो क्या है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे थे। यीशु मसीह भी अपनी शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति से, परमेश्वर के अनुग्रह में होकर और फिर आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के वचन के सॉरी आत्मा अनुग्रह में होकर, फिर वचन के अनुसार और परमेश्वर की महिमा के लिए। ठीक है, तो ये चार बातें यीशु मसीह में भी हम देखते हैं। अच्छा, यीशु मसीह के बारे में भी ऐसा क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया, बस कारण यही था। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, मेरे और आपके समान वो भी मनुष्य मनुष्य था। तो मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है और यीशु मसीह ने उस कार्य को किया। तो उसके कारण क्या हो गया? वो सनातन या सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। उद्धार का कारण या उद्धार का स्रोत बन गया। यीशु मसीह आज उद्धार का स्रोत है, उद्धार का कारण है। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार संभव है। क्यों संभव है? दो कारण यहां पर बताया गया है। एक, दुख उठाने में वो सिद्ध था, फिर आज्ञा मानने में वो सिद्ध था, आज्ञा मानने में सिद्ध था। और एक और बात हम पहले विचार कर चुके, पाप रहित था, है ना। परखा तो गया पर निष्पाप निकला। यीशु मसीह निष्पाप था, तो निष्पाप होने की स्थिति में वो सिद्ध था, दुख उठाने में सिद्ध था, फिर आज्ञा मानने में सिद्ध था। तो आज उद्धार का कारण, सदा काल के उद्धार का कारण बन गया। ठीक है, और 10 पद हम पढ़ते हैं, इब्रानी की पत्री 5 का 10 पढ़िए। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकसदिक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अच्छा, मलिक की सिदक का की रीति पर महायाजक का पद मिला। ठीक है, और यीशु मसीह मलिकी सिदक की रीति पर महायाजक है। अच्छा, उसके बारे में भी हम आगे विचार करने जा रहे हैं। यीशु मसीह किस प्रकार मलिकी सिदक की रीति पर महायाजक है। अच्छा, ये व्यक्ति जो है उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं? 6 का 20 पढ़िए, 6 का 20। और जहाँ यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बन कर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। अच्छा, तो ये जो नाम मलिकी सिदक जो है उसके बारे में बार बार हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं। अच्छा, इब्रानियों की पत्री में ही नहीं, हम उत्पत्ति की पुस्तक में मलिकी सिदक के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो मलिकी सिदक आया, किसके पास आया? इब्राहिम के पास आया। कब आया? इब्राहिम जो है लड़ाई लड़ने गया था, लड़ाई लड़ने गया था और लूत और उनके परिवार को छुड़ा के वापस आ रहा था। तो उस समय मलिकिसेदेक आता है
आकर क्या करता है? आशीष देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन उसको देख लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 में मेलिकिसिदक के बारे में क्या लिखा है। आप देख लीजिए कौन से पद में मेलिकिसिदक के बारे में लिखा है। उत्पत्ति अध्याय 14 में, जिसको मिलता है पढ़ लीजिए। कौन से पद में है मेलिकिसिदक के बारे में, कहाँ पे लिखा है? 17 पद से पढ़ेंगे उत्पत्ति 14 का 17 से। जब वह कर कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परमप्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परमप्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है, और धन्य है परमप्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने हाँ बस, सदोम हाँ बस बस, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? तो आया, कौन आया? राजा आया। कौन सा राजा आया? मलिकिसिदक। तो मलिकिसिदक एक राजा है। कहाँ का राजा है? शालेम का। शालेम मतलब यरूशलेम। यरूशलेम का राजा था मलिकिसिदक। अच्छा, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, वो मलिकिसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। परम प्रधान ईश्वर का याजक था, वो आया, भेंट करने आया, और वो लेकर आया रोटी और दाखमधु लेकर आया, और इब्राहिम को दिया, और इब्राहिम ने दशमांश दिया, और जो है मलिकिसिदक ने क्या किया? उसको आशीर्वाद दिया। ऐसा ये बात हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, जिसके बारे में अब इब्रानी की पत्री में हम पढ़ते हैं। बीच में कहीं मलिकिसिदक के बारे में हम नहीं पढ़ते। तो ये जो याजक जो है, एक साधारण याजक नहीं था। उसके बारे में भी प्रभु की चाहे तो हम आगे अगले हफ्ते में विचार करेंगे। अच्छा, ये आया। अच्छा, तो यहाँ पर मलिकिसिदक के बारे में हमने 5वें अध्याय में भी देखा था और 10वें अध्याय में भी देखा। यीशु मसीह मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक है और अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। अब यीशु मसीह स्वर्ग में है। अच्छा, किस रीति पर है? मलिकिसिदक की रीति पर है। अब आपको मालूम है, हारून की रीति पर भी याजक थे। यहाँ पर आगे चलकर हारून की महायाजकीय पदवी, यीशु मसीह की महायाजकीय पदवी, दोनों में क्या क्या अंतर है या क्या क्या महत्व है, उसके बारे में बताया गया है। और इस विषय में यीशु मसीह कितना श्रेष्ठ है, ये बताने की कोशिश की है। हारून की रीति पर महायाजक के पद पाकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं हुआ, स्वर्ग में प्रवेश नहीं हुआ, वरन मलिकिसिदक की रीति पर प्रवेश हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में 7वें पद में हम पढ़ते हैं। 7वें अध्याय के 1, 2, 3 पदों को हम पढ़ेंगे। जितना हम अपने समय की सीमा में हम उस बात को विचार करने की कोशिश करेंगे, और 7वें अध्याय का 1, 2, 3 पदों को हम पढ़ेंगे। यह मलिकिसिदक सालेम का राजा और परमप्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने इससे
भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। धन्यवाद। हम क्या पढ़ते हैं? मेलिकिसेदेक के बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से बताया गया है। मेलिकिसेदेक कौन है? यहाँ पर लिखा है सालेम का राजा या यरूशलेम का राजा है। ठीक है। दूसरे, मेलिकिसेदेक शब्द का अर्थ भी यहाँ पर बताया गया है। क्या अर्थ बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, वो धार्मिकता का राजा है। ठीक है, धार्मिकता का राजा है, शांति का राजा है। और एक और बात जोड़ के हम विचार कर सकते हैं, क्या है? ये मेलिकिसेदेक आशीष का राजा है, क्योंकि आशीष देने आया था। किसको? इब्राहिम को आशीष देने आया था। जबकि आपको मालूम है इब्राहिम परमेश्वर से आशीष पाया हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी थी। अच्छा, वो आशीषित व्यक्ति था। सच में इब्राहिम जो है आशीषित व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पर एक और व्यक्ति आकर इब्राहिम को आशीष देता है, वो है मेलिकिसेदेक आशीष देने आया है। तो इस प्रकार 3 नाम हम उनको दे सकते हैं। क्या है? वो जो है धर्म का राजा है, पहली बात। दूसरी बात जो है शांति का राजा है, और तीसरी बात वो आशीष का राजा है। तो इस प्रकार मेलिकिसेदेक के बारे में हम सीख सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो तीसरे पद में खास बात बताई गई है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। तो यीशु मसीह के बारे में बताया गया, वो मेलिकिसेदेक के क्रम के अनुसार या रीति के अनुसार महायाजक है। और यहाँ पर जो है मेलिकिसेदेक के बारे में बताया गया है कि क्या है? जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है ना जीवन का अंत है। क्या ये सच है क्या? मेलिकिसेदेक का कोई माता पिता नहीं है क्या? माता पिता तो था, लेकिन माता पिता के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ये मेलिकिसेदेक किसका पुत्र है? उसकी माता कौन है? उसके पिता कौन है? उसकी वंशावली क्या है? कुछ भी नहीं बताया गया। उसका जन्म कब हुआ, ये भी नहीं बताया गया। उसकी मृत्यु कब हुई, ये भी नहीं बताई गई है। ये बात हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। ऐसा एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह के जो महायाजकी पदवी की महानता को बताने के लिए यहाँ मेलिकिसेदेक को बताया गया है। जो वो कौन से गोत्र का है ये नहीं बताया है, कौन से वंश का है ये नहीं बताया गया है, कौन से कुल का है ये भी नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं। एकदम हम एक ही बार उसके बारे में पुराने नियम में पढ़ते हैं। बस इतना अपन को मालूम है कि वो आया, वो राजा है, शालेम का राजा है, वो धार्मिकता का राजा है, वो आशीष देने आया और इब्राहिम से मिला और इब्राहिम से बातें की और इब्राहिम को आशीष दी। इब्राहिम ने उसको 10वां अंश दी। ये सब वहां पर हम पढ़ते हैं, बस उससे अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताने की तरीका आप थोड़ा सा ध्यान दे कि परंतु तीसरे अध्याय के आखिरी पंक्ति में लिखा है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर
वह सदा के लिए याजक बना रहता। कौन कौन सदा का याजक है? मलिकिसेदेक सदा का याजक है, ये बताया गया है। ठीक है। और लिखा गया परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर। अच्छा, तो यहां पर यीशु मसीह की महिमा बताई गई है। मलिकिसेदेक के जो उदाहरण देखकर यीशु मसीह की महानता बताएगी। यीशु मसीह जो है सदा का महायाजक है, शांति का राजा है, धार्मिकता का राजा है, आशीष का राजा है। और वो बात जो है बताने के लिए एक मानसिक उदाहरण के रूप में मलिकिसेदेक के बारे में बताया गया। ऐसा नहीं कि मलिकिसेदेक की बड़प्पन को बताया, यीशु मसीह के बड़प्पन को बताने के लिए मलिकिसेदेक का उदाहरण लिया गया है। जैसे आप तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, मूसा के बारे में बताते हैं, मूसा विश्वास योग्य था, यीशु मसीह भी विश्वास योग्य था। फिर तुलना करके बताया कि यीशु मसीह की विश्वास योग्यता में, मूसा की विश्वास योग्यता में क्या अंतर है। यीशु मसीह घर का अधिकारी है, यीशु मसीह घर का अधिकारी होने के नाते विश्वास योग्य है, लेकिन मूसा घर का सेवक होने के नाते या दास होने के नाते विश्वास योग्य है। जबकि मूसा के बारे में ज्यादा बताया गया है, लेकिन मूसा के बारे में बताकर आरंभ करके यीशु मसीह की महानता बताई गई है। ठीक उसी प्रकार मलिकिसेदेक के बारे में बताकर यीशु मसीह की महानता बताई गई है। तो यीशु मसीह जो है मलिकिसेदेक की रीति पर महायाजक है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह मलिकिसेदेक से भी बढ़कर महायाजक है। तो यहाँ पर एक प्रयोग हम देखते हैं तीसरे अध्याय के 7वें अध्याय के तीसरे पद के आखिरी भाग में, सदा के लिए, सदा के लिए याजक बना रहता है, सदा के लिए याजक बना रहता है। यीशु मसीह सदा के लिए याजक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। पुराने नियम में कोई भी याजक सदा का महायाजक नहीं थे, आपको मालूम है ना। उसके बारे में भी आगे चर्चा की गई है 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में भी हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर हमको अनुग्रह दे, आशीष दे कि इन सच्चाइयों को हम और अधिक सीख सके और परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत कर सके। यीशु मसीह कैसा महान याजक है और किस प्रकार यीशु मसीह याजक की पदवी को प्राप्त किया। मलिकिसेदेक को कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह को दुख और कष्ट हुआ। यीशु मसीह कष्ट सहने में सिद्ध था, आज्ञा मानने में सिद्ध था, फिर पवित्रता में सिद्ध था। ये सब हम विचार कर चुके हैं, लेकिन ये सब बातें हम जब देखते हैं मलिकिसेदेक में सब कुछ हम नहीं देखते। मलिकिसेदेक को कोई दुख हुआ ऐसा लिखा नहीं, मलिकिसेदेक को कोई कष्ट हुआ ये नहीं लिखा है, आज्ञा मानने में वो सिद्ध था ये भी नहीं लिखा है, पवित्रता में सिद्ध था ये भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह में यह सब सिद्धता है। तो इसलिए यीशु मसीह मलिकिसेदेक से भी महान है, श्रेष्ठ है, ये बात हमको सीखने को मिलता है। परमेश्वर इन वचनों को और समझने के लिए मेरी भी सहायता करे, आपकी भी सहायता करे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।